10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो हमें ये दोनों संख्याएं दी हैं और इसमें ये रिक्त स्थान दिए हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं प्रश्न को। सबसे पहली जो संख्या है इसको हम लिख लेंगे 9 2 खाली स्थान 3 8 9। अब 11 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा कि जो भी संख्या दी रहती है उसमें होता है दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, और उनका अंतर करके जो भी आता है तो वो 11 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो हम इस संख्या को लिख लेंगे सबसे पहले 9 2 खाली स्थान 3 8 9। अब यहाँ से हम नंबर डालेंगे 1 2 3, यहाँ पर भी कोई अंक रहेगा 5 और 6। चौथे स्थान पर कोई अंक आएगा अर्थात सम स्थान पर कोई अंक आएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग। हमने ऐसे ही पढ़ा है 11 से विभाज्यता का नियम। आप इसका प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, उसे मैंने बहुत अच्छे से बताया है इसको। दाईं ओर से लेना है विषम स्थान के अंक, अर्थात पहला स्थान पे 9 है, तीसरे स्थान पर है 3 और पांचवें स्थान पर है 2। विषम संख्याएं तो आप लोग जानते हैं ना। विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7। तो इनके जो स्थान है अर्थात पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान और सातवां स्थान, तो इनके जो अंक हैं वो लिखना है। 9 और 3 12 और 2 14। अब दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान पर अंक है इसमें, दूसरे स्थान पर है 8, चौथे स्थान पर तो कोई अंक अभी नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है, और छठवें स्थान पर है 9। तो हम लिख लेंगे 9 और 8 17, यानी इस 17 में ही हमें कुछ प्लस करना है जिससे कि ये 11 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर भी कोई अंक आ जाएगा। हमें ये पता चल गया कि हमें 14 और 17 में से किसमें क्या प्लस करना है। अब हम देख लेते हैं अंतर। तो अंतर आया है 17 ऋण 14 बराबर 3। 3 आया है अंतर। अब हमें 3 को 11 बनाना है। 3 को 11 कैसे बनाएंगे? 11 में से यदि हम 3 को माइनस करें तो हमें प्राप्त होगा 8। अब यदि इस 8 को हम यहाँ पर जोड़ दें तो ये जो अंतर है ये 17 और 8 24 हो जाएगा, और फिर हम 24 में 17 और 8 25 हो जाएगा, और फिर हम 25 में से 14 घटाएंगे तो अंतर हमें 11 प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा आप समझिए इस बात को कि ये जो अंतर हमें प्राप्त हो रहा है 8। अब आप बोलेंगे मैम ये 11 कहाँ से आ गया? तो 11 आ गया क्योंकि हमें 11 से विभाज्यता ज्ञात करनी है। ऐसा हमें अंक प्राप्त करना है जिससे कि ये जो संख्या है ये 11 से विभाज्य हो जाए। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, और फिर उनका जो अंतर आता है यदि वो अंतर 11 से विभाज्य है या 0 है तभी वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए ये जो खाली स्थान है ये है चौथे स्थान पर, दाएं से चौथे स्थान पर, अर्थात ये खाली स्थान यहाँ आ रहा था 17 वाले योग में। तो अब इसी 17 में हमें कुछ प्लस करना है जिससे कि ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये देखिए 11 और 3 किया तो 8 आया। अब इस 8 को यदि हम इस खाली स्थान में लिख दें तो फिर ये योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 धन 8 धन 9 बराबर, ये हो जाएगा 25। 8 और 8 16 और 9 25 आ जाएगा। और यदि इस 25 में से हम ये वाले योग को माइनस करें तो अंतर आ जाएगा 11। समझ गए होंगे अब आप लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग कई बार करेंगे तब ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। अंक 8 होगा। अब ये 8 तो अकेला लिखने में अच्छा नहीं लग रहा तो हम पूरी संख्या लिख देंगे। ये हो जाएगी 9 2 8 3 8 9। ये 8 आपको हाईलाइट करके लिखना है खाली स्थान बना के। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से कीजिए, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट्स में पूछिए। आप इसको कई बार कीजिए तो आपको ये बनेगा। अब इसी का बी भाग देख लेते हैं हम। बी भाग में हमें संख्या दी थी
8-8 खालिस्तान 9-4-8-4। तो अब इसको हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो 11 से विभाज्यता, उसका नियम आपको पता होना चाहिए। सेम जो ऊपर किया था वही हम नीचे करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम 11 से विभाज्यता लिखना भूल गए थे, तो हम इसको लिख देते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 20 शुरू करते हैं। अभी हमने ए में जो छूटा था वो लिखा है। तो 11 से विभाज्यता का नियम आपको मालूम है। जो संख्या है उसको लिखा हमने पूरा। इसके अंकों को हम थोड़ा दूर दूर करके लिख रहे हैं। अब इस पे हम दाएं स्थान से नंबर डालेंगे, दाईं ओर से 1 2 3 4 5 और ये 6, अर्थात ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, ये तीसरे स्थान का अंक, ये चौथे स्थान का अंक, पांचवें स्थान का अंक और ये छठवें स्थान का अंक। इस तरह से हमने नंबर डाल लिए। अब हम यहां पर लिखेंगे दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग। तो दाएं से विषम स्थान पर अंक है। विषम स्थान तो आप लोग जानते हैं, 1 3 5 7 9 ये सब होते हैं विषम अंक। तो विषम स्थान अर्थात पहला स्थान है 4, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान है 4, पांचवा स्थान पे अभी कोई संख्या नहीं दी है और सातवां स्थान तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8। इसका अर्थ ये जो 8 आया है योग, इसी में हमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा जिससे कि ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब सम स्थान के अंकों का योग देख लेते हैं। ये हो जाएगा 8, दूसरा स्थान, चौथे स्थान पर है 9, छठवें स्थान पर है 8। ये तो पूरे पूरे अंक दिए हैं। तो 9 और 8 8 8 दूनी 16 और 9 25। ये इनका योग आ गया 25। और अंतर आया है इनका 25 ऋण 8, ये हो जाएगा 17। अब ये जो 17 आया है अंतर, इसको हमें 11 बनाना है या 22 बनाना है। तो 17 को यदि हमें 11 बनाना है तो फिर हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो 17 ऋण 11 ये होता है 6, क्योंकि अभी हमें छोटी संख्या को बड़ा बनाना है, इसलिए हमें ये 6 यहां जोड़ना पड़ेगा। 17 ऋण 11 होता है 6। अब यदि हम यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो ये योग भी परिवर्तित हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 धन 4 धन 6, तो ये हो जाएगा 4 4 8 6 14। और 25 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। और बस यही तो हमें चाहिए था आंसर में। अंक 6 होगा। और फिर इसको हम पूरी संख्या लिखेंगे। पहले 8 खालिस्तान 9 4 8 4, ये हमने संख्या लिख ली। 8 खालिस्तान 9 4 8 4 और बीच में अंक आ गया 6। तो अब हम लिख लेंगे अतः संख्या 8 6 9 4 8 4 ये हो जाएगी। ये मैंने आपको खालिस्तान में लिख के बस दिखाया है। ये भी बिल्कुल सही है आपका और ये भी सही है। और अंक जो हमने 6 निकाला है वो तो हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। तो अंक 6 कैसे आया, ये बस आपको 17 में से 11 को माइनस करना है और जो यहाँ पर अंक 6 आया है इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ के हम ये चेक कर रहे हैं कि जब इनका योग परिवर्तित होता है तो अंतर 11 आता है या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 6 के दोनों भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस प्रश्न को आप कई बार कीजिए, तब ये कहीं जाकर आपसे बनेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।